हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.8 सवाल नंबर 5 हमने यहाँ पर भाई लिखा हुआ है। भाई सवाल देखकर आप समझ गए होंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का सवाल है ये। लेकिन भाई हमें यहाँ सामान्य तरीके से हल नहीं करना है, हमें यहाँ हल करना है योग की सीमा के रूप में, लिमिट ऑफ सम के रूप में हल करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, वरना अगर भाई आप इसे डायरेक्ट लगाओगे तो ये 3-4 लाइनों में हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ हल करना है योग की सीमा के रूप में, लिमिट ऑफ सम, जिसका भाई फार्मूला होता है, अगर हमें कोई लिमिट मालूम है ए से बी और फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आपको हल कैसे निकालना है, लिमिट एच टू जीरो एच, फिर यहाँ लिखना है एफ ए इस प्रकार से, फिर एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h। और भाई इस प्रकार से आपको आगे जाना है और कहाँ तक जाना है, एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक जाना है। और इसे आपको हल करना है, तब आपको भाई डेफिनेट इंटीग्रल का मान पता चलेगा। इस सूत्र में हमें केवल एक बात पता है कि NH बराबर B माइनस ए होता है। ठीक है, सबकी वैल्यू रखनी है, हल करना है, और जहां जहां NH बने, N इंटू एच बने, वहां वहां आप B माइनस ए रखते जाओगे तो भाई आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है योग की सीमा के रूप में, लिमिट ऑफ सम के रूप में सवाल को हल करना। अब देखना कितना आसान है भाई। ठीक है, बड़ा तो बहुत हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आसान रहेगा। सबसे पहले आप देख लो कि भाई ए बराबर क्या है। जो नीचे वाली लिमिट होती है उसे हम कहते हैं ए, मान है -1 और बी बराबर है 1। ठीक है, तो अगर वहां से आप NH का मान निकालोगे b माइनस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपको यहाँ NH का मान पहले ही मालूम हो गया कि भाई NH का मान है 2। ठीक है, फिर आप देख लो जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स। हमें इन सब के मान निकालने हैं, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, और लास्ट में है एफ ए प्लस एन माइनस 1h का मान निकालना है। भाई निकाल लो, यहाँ पर देखना एफ ए क्या हो जाएगा, e की पावर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई ए का मान है -1, तो e की पावर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखोगे एफ ए प्लस एच, तो हो जाएगा e की पावर ए प्लस एच। लेकिन आप यहाँ a का मान रखते जाओगे तो -1 प्लस एच हो जाएगा। फिर देखना एफ ए प्लस 2h करोगे तो आ जाएगा e की पावर a प्लस 2h, मान रख दोगे तो -1 प्लस 2h हो जाएगा। उसमें आ जाओ सीधा, एफ ए प्लस एन माइनस 1h बराबर, तो आ जाएगा e की पावर a प्लस एन माइनस 1h, मान रख दो भाई, e की पावर -1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस प्रकार से भाई सबकी वैल्यू आपको पता चल गई है। सूत्र में केवल वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। देखना, हल करो भाई, यहाँ लिख लो लिमिट एच टू जीरो एच, एफ ए का मान क्या है, ए का मान है e की पावर -1। फिर भाई मान क्या है, फिर मान है e की पावर -1 प्लस एच, फिर मान है e की पावर -1 प्लस 2h। अगर आपने आगे और मान निकाले होते तो अगला क्या आता, -1 प्लस 3h, -1 प्लस 4h, -1 प्लस 5h, और ऐसे ही आप अगर चलते रहो तो लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, -1 प्लस n माइनस 1h। इस प्रकार से आ जाएगा। देखो, अगर पावर प्लस में लिखी है तो भाई समझो संख्याएं गुणा में थी, क्योंकि जब सेम संख्याएं गुणा में होती हैं तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। तो उसे हम तोड़ तोड़ के यहाँ पर देखना लिखेंगे, लिमिट h टू जीरो, यहाँ h है,
देखो e की पावर -1, इसको तो ऐसे रखो। यहाँ देखो e की पावर -1 प्लस h को आप कैसे लिख सकते हो? e की पावर -1 इंटू e की पावर h लिख सकते हो। भाई गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पावर जुड़ी हुई थी ना, तो हमने क्या किया, दोनों पावर को अलग अलग किया, तो संख्याएं गुणा में आ जाएंगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h, ऐसे ही यहाँ आ जाओ, e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू h। अब आप देख सकते हो साफ साफ कि e की पावर -1 सब में है, तो आप इसे कॉमन निकाल सकते हो। देखो e की पावर -1 है, इसमें कहीं पर h तो है नहीं, तो इसे आप सीधा बाहर निकाल सकते हो, लिमिट के भी बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि भाई इस पर लिमिट लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं h नहीं लिखा हुआ है। अंदर बचेगा क्या, इस पे ध्यान दो, यहाँ बचेगा 1 प्लस e की पावर h, e की पावर 2h डॉट 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 e की पावर n-1 इंटू h बचेगा। आप ध्यान देना, ये एक जीपी है। देखो पहले e की पावर h से गुणा किया गया, फिर e की पावर h से गुणा किया गया, ऐसे ही गुणा करते चले जाओ तो ये एक जीपी बन जाएगी। भाई पहले 1 था, फिर e की पावर h से गुणा किया, फिर गुणा करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, फिर गुणा करोगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो ये जीपी बन जाएगी, जिसमें पहला पद है a बराबर 1 और r का मान है e की पावर h। ठीक है, योगफल निकालना है, और भाई यहाँ संख्याएं कितने लिखी हुई हैं, संख्याएं लिखी हैं n, तो हमें n पदों का योगफल निकालना है। e की पावर -1 लिमिट h टू 0 h। देखना भाई सूत्र क्या होता है, a इंटू, ठीक है, r की पावर n, तो r का मान है e की पावर h। अब e की पावर h पे अगर n पावर लगा दोगे तो डायरेक्ट यहाँ n से आप गुणा ना कर दो। भाई देखो पावर पे पावर लगाओगे तो क्या होगा, पावर पावर गुणा हो जाएगी, तो हमने सीधे गुणा करके लिख दिया -1, नीचे हो जाएगा e की पावर h -1, इस प्रकार से। अब देखो आप मान कब रखोगे, मेन है ये चीज। NH आ गया ना, तो NH का मान तो आप रख सकते हो 2 आ जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ NH का मान रख दिया मान लो, ठीक है, तो यहाँ आपको H का मान 0 रखना पड़ेगा, ये वाला H का मान आपको 0 रखना पड़ेगा, और H का मान 0 करोगे तो e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर जो 0 आएगा ना उसका मान होगा 1, तो यहाँ 1-1, और भाई अपॉन में क्या होगा, 0 आ जाएगा। अपॉन में अगर 0 आ जाएगा तो मान हो जाएगा इनफाइनाइट, तो भाई ऐसा करना सही नहीं होता है, तो यहाँ आप डायरेक्ट h का मान 0 नहीं रख सकते हो। देखो कैसे रखेंगे हम लोग, लिमिट h टू 0, यहाँ h, यहाँ आप NH का मान रख दो, तो यहाँ आ जाएगा e² -1 अपॉन में e की पावर h। अब आपको e की पावर h की ना सीरीज खोलनी होगी। देखना सूत्र क्या होता है, e की पावर x का सूत्र होता है 1 प्लस, बहुत ध्यान देना यहाँ पर, x अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर होता है x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर होता है x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ऐसे आप चलते रहो तो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इस प्रकार से e की पावर x की ना श्रेणी खोली जाती है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं चर घातांकीय श्रेणी। हमको यहाँ पर ऐसे ही मान लगाना है भाई, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या करना है, आपको h लिखना है बस। e की पावर h का खोलो तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन, देखो फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, h² अपॉन फैक्टोरियल 2 2 होता है आपका। आगे वाले हमें खोलने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप चले जाओ, और लास्ट में क्या करना है, हमें -1 लिख देना है सीधा। किस लिए, -1 और +1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना आप, e की पावर -1 लिमिट h टू 0 h, ऊपर आप ऐसे ही उतार लो, नीचे क्या खास है, 1 और 1 जैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ देखो h ना आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस
h अपॉन फैक्टोरियल 2 और ऐसे ऐसे आप इनफाइनाइट तक चले जाइए। यहाँ पर जो अंतिम पद होता है वो ये नहीं होता है, अंतिम पद इनफाइनाइट तक होता है। भाई जो ये श्रेणी है चरघातांकी वाली, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाती रहती है। अब देखना h और h यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। जैसे ही h और h कैंसिल होगा, आप लिमिट खोल सकते हो। देखो लिमिट खोल दोगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर -1। h का मान 0 करोगे तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। आगे भी जो h है सब 0 कर देते, तब भी यहाँ वैल्यू 1 आती, तो पूरा क्या आ जाएगा, पूरा आएगा e² -1 और इनटू बचेगा e−1 पावर। अब इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, e² -1 अपॉन में e, और आपका यही आंसर हो जाएगा। भाई -1 पावर है तो अपॉन में जाएगा तो +1 पावर हो जाएगी। इसे आप चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, e² अपॉन e -1 अपॉन e करके भी लिख सकते हो। एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो भाई आंसर कुछ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, भाई दोनों ही आंसर सही माने जाए। तो जो हमारे पास चरघातांकी श्रेणी है वो भाई खुलती इसी प्रकार से है, लेकिन वो इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, एन पदों तक नहीं जाती है, इनफाइनाइट तक जाएगी। वही हमने यहाँ नीचे खोल दिया तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। फिर हमने h कॉमन निकाला जिससे ऊपर वाला h कैंसिल हो जाता है। अब जैसे ही आप h का मान 0 करोगे, नीचे केवल 1 बचेगा और आगे वाले सभी पद 0 हो जाएंगे। और ऊपर हमने NH का मान पहले ही 2 रख दिया था, तो और तो कोई h बचा नहीं था, तो सीधा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। देखो अभी इस प्रश्नावली में ना 6 सवाल है, प्रश्न नंबर 6 भी है जहां पर आपको e की पावर में ही एक सवाल को हल करना है, ठीक है। तो अगर e की पावर में आपको हल करना है तो आपको इसी प्रकार से उसे हल करना पड़ेगा। यहाँ e की पावर x है, उस सवाल में e की पावर 2x लिखा हुआ है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां आप 2x करते रहिए, पूरा सवाल ऐसे ही लगाना है और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारा प्रश्न नंबर 5।